इस समय जो सबसे ज़्यादा चिंतनीय विषय वो है मेष राशि का हालत को देखते हुए। पाकिस्तान का मेष राशि और साढ़े साथी और शनि जब 25th नक्षत्र में चलता है तो शास्त्र कहता है कि बुड़बकी और बेवकूफ़ी और मूर्खता और गलत निर्णय लोग करते हैं, जिसके द्वारा उनका भयंकर नुकसान, व्यय, खर्चा, तनाव, टेंशन, पीड़ा, झोल झमेला, झंझट, झगड़ा, ब्लैकमेल सब कुछ हो जाता है। पाकिस्तान इज द बेस्ट एग्जाम्पल इस समय अगर आप देखोगे तो। और वो क्या है कि जाके बिना फालतू का उंगली कर दिया बेटा तालिबान के साथ। तालिबान रात को आके थूट दिया उसको कस के। एकदम भयंकर युद्ध का सीन देखोगे, बाहर तो आ नहीं रहा है उसका वीडियो, लेकिन थूड़ के हालत बर्बाद करके रख दिया है। मेष राशि, शनि साढ़े साथी, इम्पैक्ट आप देख लो कैसा गलती हो सकता है लोगों के द्वारा। ये गया पहला बात। दूसरा ये है कि ये जो सबसे और चमत्कार बताता हूँ, ये युद्ध भी जो शुरुआत हुआ, जो 9 तारीख रात को, गुरुवार शुक्रवार रात को जो प्लेन भेज दिया, बॉम्बिंग करके आ गया मेष राशि का पाकिस्तान। आप जानते हो चंद्रमा भी मेष राशि में था और जो नक्षत्र था वो कृतिका नक्षत्र भरणी नक्षत्र के बीचों बीच में कूटा है। और यहाँ पर आप देखोगे जो इसका मालिक यम, दिशा पश्चिम, उससे पश्चिम कूट दिया जाके। अब वो तो बता रहा है कि 50-60 लोग मरे हैं, लेकिन ये जो कुंडली निकला हुआ है इस समय मेष राशि का कुंडली, गुरु बृहस्पति वर्गोत्तमी तृतीय स्थान, भयंकर लेवल पे द्वादशाधिपति तृतीय में, पड़ोसी के घर में घुसा। देखो इससे बढ़िया और कुंडली क्या विश्लेषण हो सकता है। द्वादशाधिपति तृतीय में वर्गोत्तमी, लॉस हाउस का लॉर्ड। तो जितना आंकड़ा दिखाई दे रहा है उससे ज़्यादा लोग वहाँ मरे हैं और ज़्यादा धन माल का नुकसान वहाँ पर हुआ होगा। मेष राशि वाले संभल जाओ। ये हो गया खेल। अब सुनो और केस। मेष राशि का मंगल सप्तम में बैठा बुध के साथ, बुध घुसा। और मैं बोला हूँ, कल वीडियो बना रहा था, बुध जहाँ जाएगा उंगली करेगा, मंगल को उंगली करके हुसुड़ दिया मेष राशि का मालिक को। अब वो बेटा, मैं क्या बोला था, बुध इज अ बूस्टर, बूस्ट करता है मंगल को। मंगल करे दंगल, युद्ध का ग्रह मंगल बूस्ट कर दिया उसको, तो झोल झमेला झंझट झगड़ा में फंस गया बेटा। अब दूसरा विषय बिंदु है कि मैं एक वीडियो बनाया था कि मंगल अष्टम में जा रहा है अपने से अष्टम में, तो रोग रिपूर्ण चोर चपेट एक्सीडेंट, उसका प्रिलिमिनरी इम्पैक्ट यहाँ पर आप देख सकते हो। तालिबान और पाकिस्तान के बीच में खून खराबा, मंगल करे दंगल, यहाँ पर हालत बड़ा भयंकर रूप में ले लिया है। तो ये कंडीशन मेष राशि वालों के लिए यहाँ से सीखना चाहिए। पाकिस्तान का डिप्लोमेटिक लेवल से सीख जाना चाहिए। फेल्योर ऑफ डिप्लोमेसी एंड तालिबान का सक्सेस इन डिप्लोमेसी। यानी अब देखो मेष राशि वालों को इसमें क्या समझना चाहिए कि देखो, अपना पड़ोसी, अपना लोग, अपना घर वाले, अपने नियर एंड डियर, अपना तृतीय स्थान, छोटा भाई बहन, मित्र बंधु पड़ोसी, थर्ड हाउस, अपने घर वाले मेष राशि को आने वाला समय में बंधुआ मजदूर, बंधुआ कुत्ता बनाएंगे। जहाँ पर 100 नमस्कार मिल रहा था इस समय 1 नमस्कार भी नहीं मिलेगा। अपने लोग उसको गधा बनाएंगे। पैसा मैटर इत्यादि में, रिलेशनशिप इत्यादि मैटर में सावधान रह के हैंडल करना चाहिए, अदरवाइज सीवियर नुकसान दिखाई दे रहा है। तो ये सिनेरियो ऑफ प्लैनेट्स है। इधर और एक चीज है, रात को शुक्र घुसा तो मेष राशि का 6ठा स्थान में सूर्य के साथ कम पाप कर्तरी में फंसा हुआ है, आयु क्षीण अवस्था में फंसा हुआ है, तो शत्रु के साथ और ज्यादा। और इधर एक शुक्र नीच हरकत करेगा, सूर्य नीचाभिलाषी नीच हरकत करेगा, जो नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान यही कर दिया। मेष राशि सावधान हो जाना चाहिए, मेष लग्न वाले सावधान हो जाना चाहिए। ये था प्लानिटरी सिनेरियो। अब आते हैं इसी का जो कंडीशन है युद्ध का और कुंडली का। युद्ध कुंडली का यानी अगर जिस समय युद्ध हुआ उस समय का कुंडली को निकाल के अगर हम लोग एनालिसिस करते हैं तो क्या हो रहा है देख लो। यहाँ पर लग्न वृषभ मिथुन कर्क का निकल रहा है। क्यों निकल रहा है? क्योंकि एरोप्लेन कब गया, कब थोड़ा, कब गिरा, एग्जैक्ट टाइम नहीं मिलेगा। तो लग्न को अगर पहला लग्न को अगर देखते हैं जहां ये टेकअप किया होगा, नेचुरली वृषभ से शुरू किया होगा, और
जो मूवमेंट हुआ होगा उसमें मिथुन लग्न गुरु बृहस्पति। अब देखो यहाँ पर एक और सूत्र लगता है, स्थान हानि करे गुरु, डिप्लोमेटिकल फेल्योर कर किया। इधर ये उनका आमिर खान साहब इधर आए हैं और उधर उनका बिना फालतू का चिड़ बढ़ा है, या और भी कुछ कारण हो सकता है, जाके थोड़ के गिरा दिया, मार दिया बम। वो लोग रिवर्स अटैक किया, बदला ले लिया, कूट दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ तक भी ठीक ठाक था। अब देखना पड़ता है कि ये युद्ध आगे कितना सस्टेनेबल करेगा और कितना दूर जा सकता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कुंडली में, जिस बारे में बात करता हूँ। ये क्या शांत हो जाएगा? अच्छा, इसमें बीच में देखो उठ के जो कुवैत कंट्री है, कुवैत कंट्री वाला उठ के अपना प्रवचन झाड़ रहा है। छोड़ो, ठीक है, यही हो, लेकिन कुवैत यहाँ पर, कुवैत तो ये डील किया था यहाँ पर कि हम पाकिस्तान के ऊपर युद्ध हुआ। कुवैत का जो डीलिंग था कि पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ तो वो लोग भी पीछे आ जाएंगे, उसके साथ डील सिग्नेचर हुआ था ना। अब कहाँ गया डील? कुछ डील नहीं हुआ, वो चुपचाप बैठा, नहीं आया लड़ने के लिए तालिबान के साथ, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर मेष राशि वालों को, मेष लग्न में, पाकिस्तान मेष लग्न का कुंडली में ये समझना चाहिए कि जब तुम्हारा फटेगा तो तुम्हारे आगे पीछे कोई भी आने वाले नहीं हैं। ये समझ जाना चाहिए मेष राशि वालों को कि कोई आने वाला नहीं है, और जो भी तुम्हें झाड़ में चढ़ा रहा है, चाहे वो ट्रंप चाचा चढ़ा रहा है, चाहे और कोई चढ़ा दिया है, बेटा तेरा नीचे से गुच्छी कटेगा और कटोगे भयंकर रूप में। ये भी समझ जाना चाहिए इस समय मेष राशि वालों को कि आप जिससे होप करके बैठे हो वो आपको इसी प्रकार ही बढ़िया से देंगे, और अपना ही गलती के कारण खुद भयंकर फंसोगे। किसी भी कीमत में यहाँ तालिबान का बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं दिखाई दे रहा है, जब से ज़्यादा पाकिस्तान का दिखाई देगा, स्वाभाविक बात है, ये ग्रह गोचर स्थिति है। अब इस दूसरा बात है कि क्या डिप्लोमेटिक लेवल का बात कर रहा हूँ इस नक्षत्र में। तो उस समय जो कृतिका नक्षत्र था, देखिए यहाँ पर केतु शुक्र सूर्य का नक्षत्र में अगर किसी भी, देखो यहाँ अग्नि दावानल यहाँ बताया गया है, और इस नक्षत्र का युद्ध में अगर हम लोग रिजल्टिव देखते हैं तो मान सम्मान यश ख्याति का नुकसान, और यहाँ पर बड़े लोगों का विरोध, और इसके माध्यम से स्थानांतर। तो बहुत सारे लोग यहाँ तालिबान इत्यादि से फिर से भगाना चालू करेगा। पाकिस्तान जो भगाया था तो जगह 2-4 जो भी और उनका जो एरिया रेंज कवर कर लिया है, तो वहाँ से लोगों को भगाने का भी यहाँ पर दिखाई देगा। धन में वृद्धि, तो तालिबान का धन का वृद्धि यहाँ पर दिखाई देगा। अच्छा, इसका सस्टेनेबिलिटी कितना रहेगा? हालांकि अगर ये पुष्या नक्षत्र का युद्ध होता तो बहुत लंबा चला जाता, लेकिन क्योंकि ये कृतिका अग्नि और ये जो दिखाई दे रहा है। अच्छा, यहाँ पर एक और लाइन आता है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं नाटकीय मोड़ भी आने वाला है, ये परिस्थिति दिखाई दे रही है, ग्रह गोचरीय स्थिति में बता रहा है। प्रश्न आता है क्या ये युद्ध और लंबा चलेगा? देखो ये ऐसे अग्नि में, और अगर ये भरणी यम का कंडीशन, कृतिका का कंडीशन, ये दोनों नक्षत्र को देखते हैं तो ये अभी शांत होने वाला कंडीशन पे नहीं है। यानी ये सुलग के और ज़्यादा पाकिस्तान का नुकसान व्यय खर्चा करवाएगा और बहुत ज़्यादा परेशान में पाकिस्तान को डाल सकता है। अब इसमें एक और पार्ट है जहाँ पर इंडिया में वो आमिर खान साहब इधर आए हुए हैं, तो उस कंडीशन पे जो पाकिस्तान के नीचे आग लगेगा, जिसके कारण ये नेचुरली ये इसमें एक और विषय बिंदु है कि जब गुरु बृहस्पति पुनर्वसु में होना, थर्ड हाउस में आके 12th लॉर्ड, ये क्या करेगा? फिर से करवाएगा, फिर पुनर्वसु फिर से कराएगा, उसके बाद रिहेबिलिटेशन का काम कराएगा। लेकिन रिहेबिलिटेशन एनर्जी मेष के लिए, पाकिस्तान के लिए नहीं जा रहा है, सीधा तालिबान के लिए जा रहे हैं। यानी उसको गाड़ी भी मिल गया, एम्बुलेंस भी मिल गया, हॉस्पिटल भी मिल गया। तो ये कंडीशन ऑफ बैटल है वर्तमान समय में।